Hello everyone. So in this video lecture, we'll study about your visual mechanism. So basically कि जो basically हमारी सिग्नलिंग होती है विजुअल मैकेनिज्म, तो उसमें किस टाइप की सिग्नलिंग होती है, ठीक है. सो दिस पर्टिकुलर जो विजुअल मैकेनिज्म है आपका, इट बेसिकली मैच योर जीपीसीआर. सो बेसिकली जीपीसीआर वाली सिग्नलिंग जो हमने पहले पढ़ी थी, तो बेसिकली बिल्कुल वैसा ही होता है, ठीक है. नो डाउट थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे प्रोटीन का नाम डिफरेंट होता है, थोड़ा सा सिग्नलिंग मैकेनिज्म डिफरेंट है, बट द बेसिक जो अभी आप देखोगे तो बिल्कुल सेम ही है, ठीक है. सो क्योंकि अभी हम बात करेंगे बिकॉज वी हैव बेसिकली कॉर्न सेल्स, जैसे हम कहते हैं ना, वी हैव 3 प्राइमरी कलर्स, ठीक है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू. तो उसके पीछे रीजन हमारा क्या होता है, हमारे अंदर 3 टाइप ऑफ कॉर्न सेल्स होते हैं, ठीक है. तो एक बार आया भी था ये कहीं, आई थिंक टिफर में क्वेश्चन आया था कि व्हाई वी हैव 3 प्राइमरी कलर्स. उसके पीछे रीजन क्या होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ बायोलॉजिकल नेचर ऑफ आई, ठीक है. तो 3 प्राइमरी कलर्स किस कारण होते हैं, क्योंकि आपके अंदर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ कॉर्न सेल्स हैं, एंड दैट इज बेसिकली ड्यू टू बायोलॉजिकल नेचर ऑफ आई. सो इसमें देखते हैं मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन सिग्नलिंग में भी आ जाता है आपका, एंड दे कैन आस्क दिस क्वेश्चन इन एनिमल फिजियो पार्ट आल्सो. तो वही है कि आपको स्टेप्स पता होने चाहिए कि व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स एंड हाउ दिस सिग्नलिंग मैकेनिज्म टेक्स प्लेस, कि लाइट में क्या होता है, डार्क में क्या होता है, ठीक है. तो देखते हैं इसके बारे में. सो बेसिकली द विजुअल सिस्टम यूजेस क्लासिकल जीपीसीआर मैकेनिज्म, ठीक है. जो विजुअल हमारा मैकेनिज्म, विजुअल जो सिस्टम है, जैसे आपने जीपीसीआर पढ़ा था, बिल्कुल वैसे से ही यहाँ पर आपको मैकेनिज्म जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है. तो सबसे पहले यहाँ पर इसने क्या लिखा है, सो इन द वर्टिब्रेट आई, light entering through the pupil is focused on a highly organized collection of light sensitive neurons, ठीक है. जनरली हम बोलते हैं जैसे ब्रेन के अंदर, या ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये बाइपोलर होते हैं, ठीक है ना. कैसे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं आपके, बाइपोलर न्यूरॉन्स, ठीक है. अब बेसिकली जब हम आई की बात करते हैं, सो वी हैव 2 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है. एक हमारे अंदर रोड सेल्स होते हैं, एंड वन वी हैव दैट इज बेसिकली कॉर्न सेल्स, ठीक है. सो रोड सेल्स बेसिकली उनका नंबर जैसे यहाँ पर बता रखा है, दैट इज 10⁹ पर रेटिना, ठीक है. सो दे कैन सेंस लो लेवल्स ऑफ लाइट, ठीक है, कि ये जो होते हैं ये लो लेवल्स ऑफ लाइट को सेंस कर सकते हैं, बट दे कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट कलर, ठीक है. और जो कॉन्स होते हैं दैट इज 3 × 10⁶ पर रेटिना, but they are less sensitive to light but can discriminate colors, ठीक है. अब बेसिकली क्या होता है ना, जैसे हम रोड और कॉन सेल्स की बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो जैसे न्यूरॉन्स के अंदर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है, द सेम वे बेसिकली जो न्यूरॉन्स हैं उनके अंदर भी एक ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, ठीक है. वो भी हम डिस्कस करेंगे. बेसिकली एक चीज तो जो मेन आपको यहाँ पर याद रखनी है, सो बेसिकली जो पोटेंशियल होता है, ठीक है, दैट इज -45 मिलीवोल्ट, ठीक है. ये अभी हम देखेंगे जब डार्क होता है, डार्क मतलब जब इन द एब्सेंस ऑफ लाइट द पोटेंशियल, बेसिकली जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, या जो एक तरह से आपका बेसिकली मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल होता है दैट इज -45, ठीक है. बट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है, तो ये कहाँ तक पहुंच जाता है आपका -75 मिलीवोल्ट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. तो डार्क में कितना है -45, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इट इज -75, ठीक है. तो इसका मतलब क्या हो रहा है, मेम्ब्रेन और ज्यादा नेगेटिव हो रही है, ठीक है. और ज्यादा नेगेटिव को हम क्या लिख सकते हैं, हाइपर पोलराइजेशन. सो विल स्टडी हाउ दिस हैपेंस, क्योंकि वो मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए कि हाउ कम द पोटेंशियल जो है वो -45 से -75 जाता है, ठीक है. और ये अभी पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें एक 2 सेगमेंट हम बात करते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, दे हैव मेंशन्ड दिस सोडियम पोटेशियम एटीपेज, ये कहाँ प्रेजेंट होता है आपके इनर सेगमेंट में, ठीक है. यहाँ पर ये 2-3 चीजें आपने देखनी है, अभी हम यही पढ़ेंगे. एक तो -45 कैसे होता है, ठीक है, दूसरा -75 कैसे होता है, इनर सेगमेंट आउटर सेगमेंट का क्या मतलब है, ठीक है.
तो ये मेन आपने देखना है। तो एक चीज यहाँ पर आपने देखी कि जो सोडियम पोटेशियम एटीपेज है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, इनर सेगमेंट में, ठीक है। सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है यहाँ पे। जैसा भी आप देखो, दिस इज ए बेसिक डायग्राम। बेसिकली क्या होता है यहाँ पर, बेसिकली आप देख रहे हो ये जो सोडियम पोटेशियम एटीपेज है ये प्रेजेंट है आपका इनर सेगमेंट में, ठीक है। सो ये कहाँ प्रेजेंट है, इनर सेगमेंट में। दिस इज इनर एंड दिस वन इज आउटर, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस, एज वी नो कि जो आपका सोडियम पोटेशियम एटीपेज है उसका क्या फंक्शन होता है कि वो सोडियम को बाहर भेजता है, ठीक है। जैसे आपके 3 सोडियम आउट 2 पोटेशियम इन, ठीक है। तो नेट सोडियम आयंस बाहर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन बेसिकली क्या होता है यहाँ पर एक चैनल होता है, ठीक है, जो कि आप देख रहे हो आउटर सेगमेंट में, जिसे हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक जीएमपी गेटेड आयन चैनल। साइक्लिक जीएमपी गेटेड आयन चैनल कौन सा चैनल होता है, साइक्लिक जीएमपी गेटेड आयन चैनल। तो ये चैनल जो होता है ये साइक्लिक जीएमपी इसको ओपन कराता है, ठीक है। सो बेसिकली जब डार्क होता है तो डार्क कंडीशंस में साइक्लिक जीएमपी आपका प्रेजेंट होता है और ये चैनल आपका ओपन होता है, ठीक है। एंड बिकॉज दिस चैनल इज ओपन, तो कुछ सोडियम जो बाहर आ रहा था वो सोडियम दोबारा सेल के अंदर चला जाता है, ठीक है। सो यू कैन सी सोडियम और कैल्शियम दोनों जो है वो सेल के अंदर जा रहे हैं और इसी कारण जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, -45 मिली वोल्ट, ठीक है। कितना पोटेंशियल होता है, -45 मिली वोल्ट। लेकिन अब जब लाइट बेसिकली रोड्स या कॉन सेल्स के ऊपर बेसिकली उसको रिसीव करते हैं तब क्या होता है। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस देन, बेसिकली ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। बेसिकली जनरली क्या होता है, जो लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट जो साइक्लिक जीएमपी है इट इज कन्वर्टेड इनटू 5 प्राइम जीएमपी, ठीक है। तो मतलब यहां पर क्या हो रहा है आपका ब्रेक डाउन ऑफ साइक्लिक जीएमपी, breakdown of cyclic GMP, and now due to breakdown of cyclic GMP क्या होगा आपका, क्योंकि अब आउटर सेगमेंट में साइक्लिक जीएमपी नहीं है तो उससे क्या होगा, ये जो चैनल है ये चैनल क्या रहेंगे, क्लोज। जो पहले डार्क की प्रेजेंस में जो चैनल ओपन था अब क्या हो गया, वो क्लोज, ठीक है। नाउ बेसिकली व्हाट हैपेंस कि जो सोडियम आयंस पहले अंदर जा रहे थे अब वो अंदर जाएंगे नहीं, ठीक है। तो होगा क्या, बेसिकली मेम्ब्रेन जो है वो और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है ना। पहले तो क्या हो रहा था, कुछ सोडियम जैसे बाहर आए तो कुछ अंदर भी चले गए, तो पोटेंशियल कितना था, -45। अब सोडियम अंदर तो जा ही नहीं पा रहा एंड दैट विल लीड टू हाइपर पोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। ये अभी हम पढ़ेंगे, सिग्नलिंग होती है कि साइक्लिक जीएमपी का ब्रेकडाउन कैसे होता है, हाइपर पोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन। सो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि अब इसमें 1-2 पॉइंट क्या क्या याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट ये कि सोडियम पोटेशियम एटीपेज कहाँ प्रेजेंट है आपका, इट इज प्रेजेंट इन योर बेसिकली इनर सेगमेंट, ठीक है। और साइक्लिक जीएमपी गेटेड आयन चैनल कहाँ प्रेजेंट है आपके आउटर सेगमेंट में, ठीक है। तो जब इन द इन द इन द इन द एब्सेंस ऑफ लाइट और डार्क कंडीशन में ये चैनल आपका ओपन होता है, तो जो सोडियम बाहर आ रहे हैं तो कुछ सोडियम आपके दे आर बेसिकली कमिंग बैक to the road cell, but in the presence of light what happens here, basically your this particular जो आपका चैनल है, ठीक है, वो क्या हो जाता है आपका बेसिकली, क्योंकि साइक्लिक जीएमपी की डिग्रेडेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, दैट विल लीड टू क्लोजिंग ऑफ द चैनल एंड नाउ sodium ions will not be able to enter into the outer segment and that will lead to hyper polarization of a membrane, ठीक है। तो ये रीजन होता है कि जो पोटेंशियल है आपका वो -45 से -75 मिली वोल्ट तक पहुंच जाता है। सो बेसिकली दिस इज द डायग्राम कि जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि जब एक्साइटेशन होती है मतलब लाइट की प्रेजेंस में बेसिकली क्या हो रहा है, ठीक है। एंड द सेकंड थिंग दे आर शोइंग रिकवरी, क्योंकि वही होता है ना जब एक तरह से कोई भी सिग्नलिंग है तो उसमें जो भी एक मैकेनिज्म होता है तो आफ्टर दैट आपको उसको इनिशियल स्टेट में लेके आना होता है, ठीक है। सो
यहाँ पर बेसिकली क्या बताया हमें कि सबसे पहले, ठीक है, बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, रोडोप्सिन, ठीक है, रोडोप्सिन बेसिकली जिसमें वी हैव टू कंपोनेंट्स, रेटिनल एंड ऑप्सिन, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, लाइट एब्जॉर्प्शन कन्वर्ट्स 11 सिस रेटिनल टू ऑल ट्रांस रेटिनल, ठीक है, मतलब जनरली रेटिनल जो होता है वो विटामिन से आता है, विटामिन ए से, और जो ऑप्सिन होता है वो जनरली आपका प्रोटीन पार्ट होता है, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल वैसा ही होता है रोडोप्सिन जैसा हमारा जो बेसिकली जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर था, ठीक है, तो उसके साथ इसकी सिमिलैरिटी होती है, जैसे वो हेप्टाहेलिकल था, ये भी हेप्टाहेलिकल होता है। सो दिस इज रोडोप्सिन, ठीक है, सो व्हेन इट एब्जॉर्ब्स लाइट, सो इट इज बेसिकली इट इज एक्टिवेटेड, ठीक है। नाउ द सेम वे जैसे वहां पर जी प्रोटीन था, ठीक है, यहाँ पर आपका, यहाँ पर जो प्रोटीन है उसका नाम है ट्रांसड्यूसिन, ठीक है, ट्रांसड्यूसिन कैसा होता है आपका, ट्राइमेरिक, ठीक है, तो बेसिकली पहले उसके ऊपर जीडीपी लगा हुआ है। सो एक्टिवेटेड रोडोप्सिन catalyzes replacement of GDP by GTP, ठीक है, which then dissociates into T alpha GTP and T beta gamma, ठीक है, जैसे वहां पर जी प्रोटीन था, यहाँ पर आपका ट्रांसड्यूसिन है, तो ट्राइमेरिक फॉर्म से मोनोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। नाउ दिस पर्टिकुलर basically transducin, it will activate cyclic GMP phosphodiesterase, यहाँ पर क्या एक्टिवेट होगा आपका, cyclic GMP phosphodiesterase, ठीक है, वहां पर जो जी प्रोटीन था वो एडिनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट कर रहा था बाय बाइंडिंग एंड रिमूविंग द इनहिबिटरी सब यूनिट, जैसे मान लो इसकी एक इनहिबिटरी सब यूनिट थी, तो पहले ये फंक्शनल नहीं था, बट जो आपका ट्रांसड्यूसिन के अल्फा सब यूनिट है दैट विल बेसिकली remove the inhibitory subunit and now your phosphodiesterase is functional. Phosphodiesterase जैसे ही functional होगा तो वो क्या करेगा, it will basically degrade cyclic GMP into 5' GMP, ठीक है। So basically क्योंकि ये जो चैनल यहाँ पर है जो हमने पहले भी अभी शो करा, which was in the outer segment, now as cyclic GMP is broken down into 5' GMP, now the cation channels will close, ठीक है, अब चैनल आपका बंद हो गया। Now preventing influx of sodium and calcium, अब जो सोडियम कैल्शियम नॉर्मली बेसिकली आउटर सेगमेंट के अंदर आ रहा था वो नहीं आएगा, एंड द मेम्ब्रेन इज हाइपरपोलराइज्ड, ठीक है, एंड दिस सिग्नल देन विल बी पासिस टू द ब्रेन, ठीक है। सो सिक्स स्टेप उसने क्या बताया कि जो कॉन्टिन्यूस इफ्लक्स ऑफ कैल्शियम थ्रू सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, ठीक है, अब ये हम कौन से वाली बात कर रहे हैं, रिकवरी की, ये एक्साइटेशन यहीं तक था कि हाइपरपोलराइज होगी, ब्रेन के पास सिग्नल चला गया, ठीक है। तो नेक्स्ट जो जैसे इसने आपको बता भी रखा है, जो 6th to 9th वाले स्टेप्स हैं, दैट इज बेसिकली रिकवरी एंड अडेप्टेशन, ठीक है। अब क्या लिख रहा है कि कॉन्टिन्यूस इफ्लक्स, जैसे मान लो कुछ कैल्शियम आयंस वगैरह बाहर जा रहे हैं, एक और एक्सचेंजर होता है जिसे बोलते हैं सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, ठीक है, सो दैट विल लीड टू रिडक्शन ऑफ साइटोसोलिक कैल्शियम, ठीक है। So basically cytosolic calcium क्या होगी, reduce. Reduction of calcium activates guanylyl cyclase. Generally जो guanylyl cyclase होता है ना, हाई कैल्शियम कंसंट्रेशन पे ये इनएक्टिव होता है, तो जब साइटोसोल में कैल्शियम आपका कम हुआ तो guanylyl cyclase एक्टिवेट हो गया, और बेसिकली लो कैल्शियम कंसंट्रेशन पे आपका फॉस्फोडाइस्टरेज अब इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है। नाउ साइक्लिक जीएमपी, क्योंकि अब guanylyl cyclase क्या करेगा, वो जीटीपी से साइक्लिक जीएमपी बनाएगा, और जैसे ही साइक्लिक जीएमपी बनेगा तो वो आपका उसी लेवल पे आ जाएगा जैसे वो पहले था, अब दोबारा जो आउटर सेगमेंट के थे चैनल वो ओपन हो जाएंगे, ठीक है। सो उसके बाद बेसिकली यहाँ पर चलो 8 स्टेप उसने यहाँ पे दिखाया, जैसे हमने जीपीसीआर में पढ़ा था, क्योंकि आपको रिसेप्टर को भी डिसेंसिटाइज करना है, ठीक है, क्योंकि रिसेप्टर क्या था, पहले उसने सिग्नल को रिसीव किया था और आगे जा रहा था, तो वहां पर जैसे आपने पढ़ा था बीटा एनर्जिक रिसेप्टर काइनेज, जो कि रिसेप्टर की फॉस्फोराइलेशन करता है, यहाँ पर क्या है, रोडोप्सिन काइनेज दैट फॉस्फोराइलेट्स ब्लीच्ड रोडोप्सिन, ठीक है। नाउ लो कैल्शियम एंड रिकवरिंग स्टिमुलेट्स दिस रिएक्शन, एक तो साइटोसोल में जो कैल्शियम क्या हुआ है, कम हुआ है, तो वो उसके कारण, और रिकवरिंग, ये दो प्रोटीन होते हैं जो कि एक तरह से बेसिकली स्टिमुलेट करते हैं कि जो रोडोप्सिन काइनेज है वो रिसेप्टर की क्या कर दे, फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। रिसेप्टर की फॉस्फोराइलेशन होने से यहाँ पर अरेस्टिन आगे लगता है, वहां पर अरेस्टिन 2 था, यहाँ पे उसे हम अरेस्टिन 1 बोलते हैं, ठीक है, दैट द सेम वे जैसे वहां पर बाइंड करा था।
एंड स्लोली अरेस्टिन ऑल्सो डिसोसिएट, बाद में अरेस्टिन डिसोसिएट हो जाता है, रोडोप्सिन आपका डीफॉस्फोरिलेटेड होता है एंड ट्रांस रेटिनल की जगह दोबारा 11 सिस रेटिनल एंड rhodopsin is ready for another phototransduction cycle. This is the basically मतलब देखो ये एक अच्छी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है जिससे आपको सब कुछ पता लग रहा है कि हो क्या रहा है, ठीक है। कि एक्साइटेशन, देखो कोई भी सिग्नल जाता है ना, पहले आपको एक्साइटेशन करनी है, बाद में आपको रिकवरी करनी है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर आप देख रहे हो, इट इज बेसिकली द सेम वे जीपीसीआर इज वर्किंग। यहाँ पे रोडोप्सिन है विच इज मेड अप ऑफ, क्योंकि लाइट को कौन एब्सॉर्ब करता है, 11 सिस रेटिनल, वो ट्रांस रेटिनल में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद जैसे ही उसमें जो कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आया, दैट विल लीड टू कि जो आपका ट्रांसल्यूसेंट ट्राइमेरिक फॉर्म में है वो मोनोमेरिक फॉर्म में गया, उसने फॉस्फोडाइस्टेरेस को एक्टिवेट करा, साइक्लिक जीएमपी का लेवल बेसिकली हमारा कम हो गया, तो ये चैनल क्लोज हो गया, मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइज होगी, सिग्नल ब्रेन के पास चला गया। फिर हमने रिकवरी की बात करी कि देयर इज कॉन्टिन्यूअस इफ्लक्स ऑफ कैल्शियम, क्योंकि जब तक साइटोसोल में कैल्शियम ज्यादा है तब तक रिकवरी नहीं हो सकती, आपको लो कैल्शियम करना पड़ेगा, क्योंकि कैल्शियम कम होगा तभी ग्वानिलाइल साइक्लेज एक्टिवेट होगा, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन में ग्वानिलाइल साइक्लेज इनएक्टिव होता है। अब साइक्लिक जीएमपी जो है वो आपका उसी लेवल पे आ गया, ठीक है। उसके बाद बेसिकली क्या हुआ आपका कि बेसिकली आपका जो अरेस्टिन है, ठीक है, जो बेसिकली आपका जो साइक्लिक जीएमपी है एक तो वो उस लेवल पे आ गया, क्योंकि जो लेवल बेसिकली कब था आपका, इन द प्रेजेंस ऑफ डार्क, ठीक है। अब वही आप चैनल दोबारा ओपन हो जाएगा तो आयंस दोबारा अंदर आने स्टार्ट हो जाएंगे और पोटेंशियल फिर आपको दोबारा -45 हो जाएगा, ठीक है। एक उसने बताया कि जो रिसेप्टर था, जो अब हमें उसे भी डिसेंसिटाइज करना है ताकि आप उसको दोबारा यूज कर सको, तो वही यहाँ पर रिसेप्टर की फॉस्फोरिलेशन करेगा रोडोप्सिन काइनेज, ठीक है, और आके अरेस्टिन, अरेस्टिन का तो मोटिव यही होता है कि फर्दर जो रोडोप्सिन है वो ट्रांसड्यूसन के साथ इंटरेक्ट ना करे, ठीक है, क्योंकि इंटरेक्शन जो है वो रोडोप्सिन ने ही ट्रांसड्यूसन के साथ करनी है, तो ये जो अरेस्टिन होता है वो उसको क्या करता है, बेसिकली आपका इनहिबिट करता है, ठीक है। और उसके बाद बेसिकली जो ट्रांस रेटिनल बना था वो सिस रेटिनल में कन्वर्ट हो गया एंड रोडोप्सिन इज रेडी फॉर अनदर फोटो ट्रांसडक्शन साइकिल, ठीक है। तो ये मेनली आपको इसमें ध्यान रखना है। तो जैसे अगर हम इसमें यही सब थ्योरी में भी मेंशन है सब सेम चीजें, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पर सब कुछ वही बताया हुआ है कि जो एसेंस है सिग्नलिंग का, दैट इज द लाइट इंड्यूस्ड डिक्रीज इन साइक्लिक जीएमपी। अब ये है ना कि आपको ना पॉइंट्स याद रखने हैं कि हो क्या रहा है, कि लाइट के प्रेजेंस में जैसे वो ना ऑप्शंस ऐसे ही बनाएगा कि लाइट के प्रेजेंस में साइक्लिक जीएमपी इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, जो जैसे मैंने आपको बताया कि सोडियम पोटेशियम एटीपेज कहाँ पर है, वो इनर की जगह आउटर लिख देगा, तो वो आपको ध्यान रखना है। पोटेंशियल जो होता है वो पहले कितना होता है, डार्क में कितना होता है, लाइट में कितना होता है, ठीक है। ऐसे ये जो आपका जैसे ये बेसिकली यहाँ पर सेम बता रखा है कि रोडोप्सिन जो होता है वो इट बेसिकली मैचेस द सेम जीपीसीआर आर्किटेक्चर, ठीक है। सो इसमें जो लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट होता है वो आपका 11 सिस रेटिनल that is covalently attached to opsin which is basically a protein component, ठीक है। तो जैसे लाइट आती है तो अभी हमने पढ़ा कि 11 cis retinal is converted to all trans retinal और फिर जो सिग्नल है वो आपका आगे जाता है, ठीक है। सो ये भी अभी हमने पढ़ा, क्योंकि बिल्कुल इट इज हेटेरोट्राइमेरिक इन नेचर, ठीक है। इट बेसिकली मैचेस द जी प्रोटीन भी ट्राइमेरिक फॉर्म था, ट्राइमेरिक फॉर्म में वो कैसा था आपका बेसिकली इनएक्टिव, बट व्हेन जीडीपी इज रिप्लेस्ड बाय जीटीपी तब वो आपका एक्टिव हो जाता है, ठीक है। एंड जैसे इसमें भी वही सेम मेंशन कर रखा है, जो अल्फा सब यूनिट होती है उसके पास भी इंट्रिंसिक जीटीपेज एक्टिविटी होती है, जैसे वहां पर जी अल्फा के पास थी, ठीक है। और जैसे ये भी देखो एक पॉइंट लिखा हुआ है कि क्योंकि जो ग्वानिलाइल साइक्लेज है वो लो कैल्शियम लेवल पे काम करता है, तो एक स्टेप आपने क्या पढ़ा, टू रिटर्न साइक्लिक जीएमपी टू इट्स डार्क लेवल द एंजाइम ग्वानिलाइल साइक्लेज कन्वर्ट्स बेसिकली GTP to cyclic GMP in a reaction that is inhibited by high calcium। तो आपने देखा ना बाकी जो सब चीजें हुई
कि मतलब ग्वानुलाइन साइक्लेज को तभी एक्टिवेट होता है जब साइटोसोल में कैल्शियम कम होता है। तो एक कैल्शियम सोडियम चैनल हमने और देखा कि जो कैल्शियम को बेसिकली सेल से बाहर एक्सपेल करता है ताकि आपका जो ग्वानुलाइन साइक्लेज है वो एक्टिवेट हो पाए और जीटीपी से आपका साइक्लिक जीएमपी बन पाए। ठीक है, सो इसमें जो लास्ट हमारे पास है वो है कोन सेल्स। ठीक है, सो बेसिकली जो कोन सेल्स होते हैं एज वी नो दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर कलर विजन। ठीक है, सो बेसिकली देयर आर 3 टाइप ऑफ कोन सेल्स जो कि लाइट को डिटेक्ट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑफ स्पेक्ट्रम। ठीक है, जैसे जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्सिन्स। ठीक है, जैसे वही हम कहते हैं ना, वी हैव 3 प्राइमरी कलर्स रेड ग्रीन एंड ब्लू। सो उसके पीछे रीजन क्या, यू हैव 3 डिफरेंट टाइप ऑफ कोन सेल्स। जैसे होता है ना कहीं कलर ब्लाइंडनेस होती है तो वो डिपेंड करता है उनके कौन से वाले कौन सेल नहीं काम कर रहे। किसी के रेड वाले नहीं कर रहे तो रेड से जितने भी रेड कलर जिन भी कॉम्बिनेशंस में चाहिए होता है तो वो बेसिकली नहीं बन पाएंगे। ठीक है, सो ईच कोन सेल एक्सप्रेसेस ओनली वन काइंड ऑफ ऑप्सिन। ठीक है, 3 मतलब 3 अलग अलग टाइप के ऑप्सिन है, बट एक कोन सेल में सिर्फ एक ही टाइप का ऑप्सिन होगा। एंड बट ईच टाइप इज क्लोजली रिलेटेड टू रोडोप्सिन इन साइज, अमीनो एसिड सीक्वेंस, ठीक है, एंड 3D स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड द डिफरेंसेस अमंग द ऑप्शंस हाउएवर थोड़ा बहुत मतलब डिफरेंस है, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो भी थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है दैट इज ग्रेट इनफ टू प्लेस द क्रोमोफोर इन 3 स्लाइटली डिफरेंट एनवायरमेंट्स। कि मतलब वो 3 अलग अलग कलर्स के हिसाब से रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, मतलब ज्यादा तो नहीं डिफरेंस होता बट वो कह रहा है थोड़ा सा डिफरेंट है। एंड वो डिस्क्रिमिनेट कलर्स एंड ह्यूज मतलब भी शेड कलर होते हैं बाय इंटीग्रेटिंग द आउटपुट फ्रॉम 3 टाइप ऑफ कोन सेल। जैसे हम पढ़ते हैं ना, प्राइमरी कलर्स होते हैं, सेकेंडरी कलर्स होते हैं, क्योंकि सेकेंडरी जो होते हैं वो प्राइमरी के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो जो डिफरेंट टाइप ऑफ शेड्स हैं उनको हम बेसिकली डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं क्योंकि हमारे अंदर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ क्या होते हैं आपकी कोन सेल्स। ठीक है, मैकेनिज्म वैसे ही होता है कि जैसे रोड कोन सेल का है, इसमें भी रेटिनल और ऑप्सिन मतलब थोड़ा बहुत ऑप्सिन्स में डिफरेंट है, एंड वो जो माइनर से डिफरेंसेस हैं ऑप्सिन्स में, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे कैन बेसिकली एब्जॉर्ब डिफरेंट लाइट्स ऑफ बेसिकली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कलर विजन। ठीक है, तो इस टाइप की सिग्नलिंग में देखो आपको मेन तो जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, सो यू शुड हैव आइडिया अबाउट कि ये हो क्या रहा है। ठीक है ना, क्योंकि आप किसी भी स्टेप में अगर थोड़ा सा मतलब गलती कर दोगे तो फिर आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको अभी ये क्वेश्चंस भी इसके ऊपर आते हैं काफी। ठीक है, तो बेसिकली मेनली आपको बस यही ध्यान रखना है कि ये हाइपरपोलराइजेशन कैसे हो रही है, ट्रांसड्यूसिंग क्या कर रहा है, क्योंकि वो आपको कई बार तो ऐसे स्टेप्स दे सकते हैं कि बताओ फर्स्ट स्टेप कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है। ठीक है, रिकवरी का पूछ सकते हैं। तो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस आपके जो विजुअल मैकेनिज्म पे एग्जाम में बेसिकली पूछे जाते हैं।